वेलकम फ्रेंड्स। आज अब हम मैसूर से वायनाड जा रहे हैं और वही नियरली 4.5-5 घंटे का रास्ता है और कुछ 170 किलोमीटर जितना है शायद, जितना वायनाड से मैसूर से वायनाड। और ये सब मेन हाईवे है, ये मतलब कि ये जनरल रोड नहीं है, तो ट्रैफिक भी है और कोई रास्ते में जो यूजुअल जो हाईवे जैसे रहते हैं वैसा हाईवे है ये है। वायनाड जाने के रास्ते में हमें गणपति विट्ठम करके एक मंदिर टेम्पल आएगा, तो वहाँ रुकेंगे जो अराउंड 2 घंटे लगाने वाला है। हम 9:30 बजे निकले हैं, शायद 12 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पर। हम कहते हैं गणपति विट्ठम टेम्पल 1700 शताब्दी में बनाया गया था और टीपू सुल्तान एक अपनी बैटल लड़ाई लड़ते वक्त यहाँ उसने रात में आसरा लिया था और जो कुछ भी हुआ उसने इस मंदिर को उसने छेड़ा नहीं और इस मंदिर को मानने लगा, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद में वो बैटल को उस लड़ाई को जीता था टीपू सुल्तान, जो हारने वाला था वो, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। तो हम वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, रेस्ट लेंगे, ब्रेक भी हो जाएगा हमारा, एंड देन विल प्रोसीड टू वायनाड। वायनाड बेसिकली एक लेक, अपने जंगलों के लिए, लेक के लिए, झरनों के लिए जाना जाता है। अब इस वक्त वाटरफॉल कितने मिलेंगे हमें पता नहीं है, और हमने देखा कि जैसे पिछला हमने कुर्ग में देखा कि वाटरफॉल नहीं रह गए, या तो बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ती है। केव्स के लिए वहाँ पर फेमस हैं और अपने जंगलों के लिए बहुत फेमस है वो, और ट्रैकिंग के लिए है वो। तो नेचुरली ये एक सीनिक जगह है जहाँ इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और आगे आगे जाएंगे तो हम वायनाड के बारे में बताएंगे आपको कि वायनाड और क्या है। वैसे वहाँ वायनाड में राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा इसलिए फेमस हो गया। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी लड़ी, दोनों जीते यहाँ से, इसलिए वायनाड और भी लाइमलाइट में आ गया और जाना जा रहा है। एक बात और बता रहा हूँ मैं कि हमारा 17वां दिन जर्नी का है और 17 दिन में मुझे चैलेंजेस मैंने क्या फेस किए। मैंने रास्ते बहुत अच्छे मिले तो उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। हमने शॉर्ट इंटरवल ब्रेक लिए और आराम चले थे, तो हमें वो भी एक फर्स्ट डे की ड्राइव और जर्नी छोड़ दें हम, तो हमारे साथ छोटे 150-200 किलोमीटर इंटरवल आ रहे थे, हमारे ड्राइव आ रहा था और रेस्ट हो रहा था हमें। लेकिन जो कई जगहों में हमें, जैसे बीजापुर है, उडुपी है, बहुत धूप मिली और नेक्स्ट डे बहुत ही चिली टेम्परेचर। मतलब जो हर बार हमारा 2 दिन डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है और जो वेदर चेंज हो रहा है उसे एडजस्ट करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, टायर्डनेस आती है उससे मुझे। और उससे मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ कि द डे आई फील टायर्ड, मैं पूरा दिन होटल में रेस्ट ले लेता हूँ और शाम को मैं फिर हम घूमने निकलते हैं। और दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग माई दिस ट्रिप। और यही एक चैलेंज अभी तक हमने फेस किया है। फूड का दूसरा है, तो फूड पे हमें ये आराम रहा कि हम घर पे रात का खाना घर पे खा लेते हैं, हम कुक कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, और कभी कभी हम बाहर भी खा लेते हैं, तो फूड भी एडजस्ट हो रहा है। और सेकेंडली जैसे मैंने अभी एक कॉल लिया कि भाई मैं वेडनेसडे और संडे को मैं 1 टाइम खाली मैं लूँगा, ब्रेकफास्ट लूँगा, पूरा दिन कुछ लूँगा नहीं, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्रूट लूँगा। तो हाउ आई एम मैनेजिंग माई एनर्जी लेवल और ड्राइव को, और वास्तव में बड़ा मज़ा आ रहा है। देखा जाए तो अगर हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं एडजस्ट करते हुए तो शायद वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। और वायनाड जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में से कलिंगर वाले सब बैठे हुए हैं, नारियल वाले, और 100 मीठे कलिंगर हैं। हमने भी गाड़ी रोकी, यहाँ 5 मिनट का ब्रेक भी लिया और कलिंगर खाने के लिए बहुत मीठे अच्छे कलिंगर है, 20-20 रुपये मिल रहे हैं, बट रियली फन इट इज़। अभी हम बांदीपुर के फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं। ये बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, ये यहाँ से बांदीपुर का ये शुरू होता है एरिया। और लेकिन रास्ते बहुत अच्छे बनाए गए हैं इसमें से। बांदीपुर के जंगलों से गुजर रहे हैं अब हम ये। अभी आसपास के गांव हैं। चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली बहार की, बस एक छाँव
जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। रास्ते अच्छे डबल बनाए हैं फॉरेस्ट में यहाँ पर ये, और देख रहा हूँ कि साइडवेज में वेजिटेबल्स की बड़ी बड़ी मतलब के वेंडर्स या दुकानें हैं जो मल्टीपल, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही वेजिटेबल बेच रहे हैं। और सोच रहा हूँ कितना वेजिटेबल कौन यहाँ खरीदता होगा। उधर के मैंने इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लैंग्वेज का बैरियर था, तो मैं जो जानना चाहता था वो मैं जान नहीं पाया। मैं इतनी दुकानें वेजिटेबल्स की है, तो हु कम्स टू बाय हियर द वेजिटेबल। और ऐसे ही मैंने कलिंगर की दुकानें, कलिंगर के भी देखे मैंने, और फिर वो थैलों में भरे बड़े कलिंगर हैं 20-20 किलो के। तो कौन बाई करने आता होगा यहाँ पर? शहर से दूर है कि होटल वाले भी नहीं आते होंगे, लेकिन छोटे मोटे वेंडर भी यहाँ क्या है। लेकिन ये इस फॉरेस्ट एरिया में कौन से गांव है या शहर, छोटे मोटे वेंडर्स भी आते होंगे, लेकिन जरूर कोई खरीदता तो होगा ही, इसलिए बना के रखा उन्होंने। लेकिन हम नहीं जान पाए कि ये क्यों और कैसे है। धूप है, मतलब जो ठंडी कुर्ग में थी वो मैसूर में नहीं थी, यहाँ भी नहीं है वातावरण में।